ध्यान दें, अगर आपकी उम्र 18 से ज्यादा है तो सरकार की इस बड़ी योजना को मिस करना आपके लिए नुकसान साबित हो सकता है। नमस्कार, अगले 10 मिनट में हम जानेंगे झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरें, आज के मौसम का हाल और झारखंड सरकार की बड़ी योजनाओं की पूरी जानकारी, ताकि आप किसी भी लाभकारी योजना से वंचित ना रह जाएं। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक और अपने शहर का नाम कमेंट में जरूर लिखें। रांची में पुलिस और राहुल दुबे गैंग के बीच मुठभेड़, 2 अपराधी घायल हालत में गिरफ्तार। रातू थाना क्षेत्र के खल्लारी रोड पर शुक्रवार सुबह हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 2 अपराधियों को घायल अवस्था में पकड़ा। मौके से 8 पिस्तौल और कई कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस की जांच और पूछताछ जारी है। रांची में अरगोड़ा थाना प्रभारी सस्पेंड, एसएसपी राकेश रंजन की कार्रवाई। रांची से आई बड़ी खबर के मुताबिक एसएसपी ने अरगोड़ा थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। फिलहाल कार्रवाई के कारणों की जानकारी सामने नहीं आई है। मंदिर निर्माण में लगे इंजीनियर का शव कमरे से बरामद, मौत की वजह बनी रहस्य। चतरा के सिमरिया थाना क्षेत्र में मंदिर निर्माण कार्य कर रहे इंजीनियर दिलन नवाज का शव उनके कमरे से मिला। मौके से दवाइयां और चोट के निशान मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही मौत की असली वजह सामने आएगी। चाईबासा में शिक्षकों से अवैध वसूली का मामला, 3 शिक्षक निलंबित, जांच में और नाम आने की संभावना। पश्चिमी सिंहभूम जिले में वेतन भुगतान के नाम पर लाखों की वसूली के आरोप में 3 शिक्षकों को निलंबित किया गया। जांच रिपोर्ट में अब तक 35 से 40 लाख रुपए की लेनदेन की बात सामने आई है। प्रशासन ने संकेत दिया है कि दोषियों की संख्या और बढ़ सकती है। नेशनल पीआर कॉन्क्लेव 2025 का सफल समापन, सीसीएल की 50वीं वर्षगांठ पर विशेष डाक टिकट जारी। सीसीएल मुख्यालय रांची में आयोजित 2 दिवसीय नेशनल पीआर कॉन्क्लेव में जनसंपर्क के बदलते डिजिटल स्वरूप पर गहन चर्चा हुई। समापन अवसर पर कोल इंडिया के 50 वर्ष पूरे होने पर विशेष डाक टिकट और सोवेनियर नवचेतना जारी किया गया, जो देश के कोल वॉरियर्स को समर्पित है। सीयूजे में 4 वर्षीय स्नातक प्रोग्राम के लिए 13 अक्टूबर को माप अप राउंड काउंसलिंग। छूटे हुए खाली सीटों के लिए एसटी, एससी और अन्य श्रेणी के योग्य विद्यार्थियों की रजिस्ट्रेशन एवं काउंसलिंग 13 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक सीयूजे में होगी। प्रवेश योग्यता 10+2 अंकों के आधार पर होगी और निर्धारित शुल्क अलग अलग श्रेणियों के लिए लागू है। रांची में 3 थाना प्रभारियों के तबादले, अधिसूचना जारी। रांची पुलिस ने ओरमांझी, अरगोड़ा और चुटिया थानों के प्रभारी बदले। मनीष तिवारी को अरगोड़ा, शशि भूषण चौधरी को ओरमांझी और पूनम कुजूर को चुटिया थाना का प्रभारी बनाया गया। वहीं ब्रह्मदेव प्रसाद को पुलिस की छवि धूमिल करने के आरोप में निलंबित किया गया है। कोडरमा से भारी शराब की खेप जब्त, कार चालक गिरफ्तार। रांची पटना रोड पर मेघात्री चेक पोस्ट पर कोडरमा पुलिस ने इसको कार से बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त की। कार चालक राजू प्रसाद को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस सीमावर्ती क्षेत्रों में वाहन जांच अभियान लगातार चला रही है। बड़ी राहत, निलंबित आईएएस छवि रंजन को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। लैंड स्केम मामले में जेल में बंद छवि रंजन को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दी। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट और पीएमएलए कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज की थी। मामला रांची के बरियातू स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन से जुड़ा है। गैंगस्टर सुजीत सिन्हा को पलामू से साहिबगंज जेल में स्थानांतरित किया जाएगा। मेदिनीनगर सेंट्रल जेल में बंद कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा को प्रशासनिक और सुरक्षा कारणों से साहिबगंज मंडल कारा भेजा जाएगा। स्थानांतरण के दौरान पर्याप्त सुरक्षा प्रबंधन सुनिश्चित किए जाएंगे। सुजीत पर झारखंड के कई जिलों में गंभीर आपराधिक मामलों में संलिप्त होने के आरोप है। चंपई सोरेन ने राज्य सरकार को कहा बेशर्म, रिम्स में मौत पर 5,000 रुपए की मदद पर गुस्सा। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने रिम्स में इलाज के दौरान मौत होने पर 5,000 रुपए की सहायता राशि देने के प्रस्ताव को गरीबों की जान की कीमत बताकर आलोचना की। स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार यह मदद सभी वर्गों के लिए उपलब्ध होगी और सरकार सालाना लगभग 7 करोड़ रुपए खर्च करेगी। आउटसोर्स कंपनियों की मानदेय बढ़ोतरी पर 5 महीने से कोई कार्रवाई नहीं।
झारखंड सरकार ने 22 मई को आउटसोर्स कर्मियों के बेहतर सेवा शर्तों और वेतन वृद्धि के लिए मैनुअल स्वीकृत किया था, लेकिन वित्त विभाग की कमेटी अब तक एक बार भी बैठक नहीं कर पाई। राज्य में 15,000 से 20,000 कर्मियों की सैलरी वर्षों से पुरानी दरों पर है, जबकि एजेंसियों की मनमानी और असमान भुगतान समस्या को बढ़ा रही है। मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने की राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से शिष्टाचार मुलाकात। नवनियुक्त मुख्य सचिव ने राजभवन में राज्यपाल को राज्य सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। हजारीबाग में दारू प्रखंड में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 5,000 रुपये घूस लेते कर्मचारी गिरफ्तार। एसीबी ने ज्ञानी राम नामक कर्मचारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। आरोपी पर 5,000 रुपये की घूस लेने का आरोप है। साहेबगंज में नाबालिग छात्रा के अपहरण के प्रयास में 5 गिरफ्तार। राजमहल पुलिस ने 9 अक्टूबर को स्कूल जाते समय नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ और अपहरण का प्रयास करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर गठित विशेष दल ने की। सभी आरोपी राजमहल थाना क्षेत्र के निवासी हैं। गोड्डा पुलिस ने 1.586 किलो गांजा तस्करी करते युवक को पकड़ा। गोड्डा मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पुलिस ने ब्लू रंग की मोटरसाइकिल से 1.586 किलो गांजा और इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ 32 वर्षीय मनोज मंडल को गिरफ्तार किया। अभियुक्त के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और पुलिस रैकेट की गिरफ्तारी के लिए जांच कर रही है। घाटशिला उपचुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए अंतर्राज्यीय बैठक, सुरक्षा रणनीति तैयार। झारखंड पुलिस मुख्यालय में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने की योजना बनाई गई। मिरर चेक पोस्ट सक्रिय होंगे और अपराधियों, नक्सलियों, अवैध शराब व मादक पदार्थों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। झालसा ने पेशरार हत्याकांड पर लिया स्वतः संज्ञान, पीड़ित परिवार को दी 20,000 रुपये की सहायता। लोहरदगा जिले के केकरांग बरटोली गांव में डायन बिसाही के आरोप में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या के मामले में झालसा ने तुरंत संज्ञान लिया। पीड़ित परिवार को 20,000 रुपये का चेक प्रदान किया गया और घटना की रिपोर्ट रांची भेजी गई। पाकुड़ जिले में कई आदिवासी परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित, टूटा फूटा घरों में जीवन यापन। हिरणपुर, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़िया और अमरापाड़ा प्रखंडों के पहाड़िया आदिवासी समाज के कई परिवार आज भी कच्चे और टूटे फूटे घरों में रह रहे हैं। कुछ गांवों में केवल 10 से 12 परिवार को ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, जबकि बाकी जीवन की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। देवघर में बनेगा राज्य का पहला 4 स्टार होटल, वेदनाथ बिहार का होगा अपग्रेड। झारखंड पर्यटन विकास निगम वेदनाथ बिहार को 100 कमरे, 2 बैंक्वेट हॉल और सभी 4 स्टार सुविधाओं के साथ विकसित करेगा। प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद डीपीआर तैयार कर टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। होटल का विकास देश और विदेश के पर्यटकों के लिए किया जाएगा। टीबी समुदाय के 51 टीबी रोगियों को जेवसोवा ने गोद लिया। पाकुड़ जिले के 51 टीबी रोगियों को 6 माह के लिए व्यापक सहयोग के तहत गोद लिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने जिला यक्षमा अधिकारी को 1,83,600 का चेक सौंपा। यह पटल टीबी मुक्त झारखंड अभियान को सशक्त बनाएगी और वंचित वर्गों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करेगी। 16 अक्टूबर को जारी होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक, अधिसूचना जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में दोपहर 3 बजे आयोजित होने वाली बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा और निर्णय लिए जाने की संभावना है। सभी विभागों को तैयारी के लिए निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय मंच पर चमका पाकुड़, नीति आयोग की प्रतियोगिता में देश भर में हासिल किया दूसरा स्थान। नीति आयोग द्वारा आयोजित यूज केस फॉर नीति फॉर स्टेट प्रतियोगिता में फाइनेंशियल इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट श्रेणी में पाकुड़ जिले ने देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। उपायुक्त मनीष कुमार को 9 अक्टूबर को मसूरी में आयोजित समारोह में सम्मानित किया गया। रांची में खुली झारखंड क्रिकेट एकेडमी, जेएससीए सचिव सौरभ तिवारी ने किया उद्घाटन। जयप्रकाश नगर क्रिकेट ग्राउंड में स्थापित इस एकेडमी में 6 से 19 वर्ष तक के पुरुष और महिला खिलाड़ी इंडोर आउटडोर सुविधाओं के साथ ट्रेनिंग ले सकते हैं। कोचिंग में बॉलिंग मशीन,
वीडियो एनालिसिस, नेट प्रैक्टिस और स्टेट नेशनल स्तर के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध होगा। साहिबगंज में वन विभाग ने अवैध सेमल लकड़ी सहित वाहन जब्त, चालक गिरफ्तार। तालझारी क्षेत्र के पारसपानी गांव के पास वन विभाग की टीम ने 5 बोटा सेमल लकड़ी से भरी भुटभुटिया वाहन जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद अवैध तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जाएगी और वन अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। 11 अक्टूबर 2025 के लिए झारखंड में मौसम रहेगा सूखा और साफ। आईएमडी के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना कम है। रांची, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में हल्की बौछारें हो सकती है। गर्मी में मामूली वृद्धि के साथ अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। हवा की गति हल्की से मध्यम रहेगी और आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। मानसून की वापसी की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिससे मौसम में धीरे धीरे सुधार होगा। हालांकि सावधानी बरतें, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश और आकाशीय बिजली की संभावना बनी हुई है। अधिक जानकारी के लिए मौसम विभाग की वेबसाइट देखें। आपका दिन शुभ हो। झारखंड सरकार ला रही है मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। इस योजना का मकसद है कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक मदद देना। 18 साल से कम उम्र के बच्चे इसका लाभ उठा सकते हैं। माता पिता या दोनों की मृत्यु 1 मार्च 2020 के बाद की होनी चाहिए। नाम सरकारी स्कूल में होना चाहिए। वार्षिक आय शहरी में 96,000 से कम, ग्रामीण में 72,000 से कम। आवेदन के लिए नजदीकी जिला बाल संरक्षण इकाई या जिला प्रोबेशन ऑफिस में फॉर्म भरें। आवश्यक दस्तावेज जमा करें और सहायता सीधे बैंक खाते में प्राप्त करें। इस योजना से अनाथ बच्चों को शिक्षा और जीवन यापन में समय पर मदद मिलती है।